प्यारे बच्चों, अब हम तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली नामक जो काव्य संग्रह है, उस गीतावली के कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। आपके सिलेबस में 3 पद हैं जो भिन्न भिन्न प्रसंगों से हैं। गीतावली की भाषा भी ब्रजभाषा है और इसमें कहीं पर करुण रस हैं तो कहीं पर शांत रस है। इसके भाव को अब हम देखेंगे कि जौ पे हाँ माँ तू मते मैं माँ मैं हूँ। ये जो कविता है, पहला पद, सबसे पहले हम इसके प्रसंग को जान लेते हैं। इस पहले पद में प्रसंग उस समय का है कि राम का वनगमन हो चुका है और उनके वियोग में उनके पिता महाराज दशरथ अपने प्राण त्याग दिए हैं। भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए हैं। वो जब आते हैं तो सारी स्थिति से अवगत होते हैं। उसके बाद भरत की जो मनोदशा है उसका चित्रण इसमें है। इस प्रथम पद में भरत के अंदर अत्यंत आत्मग्लानि है, वो अत्यंत व्यथित है, क्योंकि इस घटना में कहीं भी उनका कोई हाथ नहीं। वो इस घटना से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, अनजान थे, लेकिन फिर भी इस घटना के केंद्र में वही है। मुख्य कारण क्या है कि भरत को राज्य और राम को वनवास। उनकी माता ने, कैकेयी ने, भरत के लिए ही राज्य मांगा और राम को वनवास दिया, और जिसके वियोग में दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। इस कारण भरत अत्यंत व्यथित हैं और उनकी जो आत्मग्लानि है, उनकी जो व्यथा है, इस कविता में दिखाई देती है। रस की दृष्टि से कहीं कहीं पे करुण रस भी है और शांत भी है। तो अपने पिता की अंतिम संस्कार इत्यादि करने के बाद वो माता कौशल्या के पास जाते हैं और अपनी आत्मग्लानि को, अपनी आत्मव्यथा को व्यक्त करते हैं। करुण रस भी इसमें दिखाई देता है, क्योंकि अपने प्रिय भाई राम की वनवास का खबर उनके लिए, या उनका वनवास हो जाने से भी वो व्यथित हैं, पिता के निधन से भी वो व्यथित हैं, और माता के कृत्यों से भी वो व्यथित हैं, और उनके अंदर क्रोध का भी भाव है। तो इस तरह से माता कौशल्या के पास वो जाते हैं और अपनी आत्मग्लानि को व्यक्त करते हैं। इसे हम देखेंगे कि जौ पे हों माँ तू मते मह मैं हों, तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माँ धोए हों। कहते हैं भरत माता कौशल्या के पास जाकर कि हे माँ, यदि आप भी यह मानती होंगी कि मैं अपनी माता कैकेयी के मत में शामिल था, कि जौ पे हों माँ तू मते मह मैं हों। यहाँ मह यानी मेरा, मत यानी राय या विचार, कि यदि आप भी ऐसा समझती हों कि मेरा मत भी मेरी माता कैकेयी के मत में शामिल था, अर्थात रावण देने का जो विचार उनके मन में आया उसमें मेरा मत भी शामिल था, तो निश्चित तौर पे हे माते, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोए हों। तो मैं अपने इस कलंकित मुख की कालिमा को इस संसार में कहाँ धोऊंगा। यानी कुल मिलाकर भरत कहना क्या चाहते हैं कि हे माता, मुझे यह विश्वास है कि आप मुझे दोषी नहीं मानती होंगी। माता कौशल्या के पास वो गए हैं जो राम की माता है, इसलिए वो कहते हैं कि हे माते, यदि आप भी अन्य लोगों की भांति मुझे दोषी मानती होंगी या ये मानती होंगी कि मैं भी अपनी माता के मत में शामिल हूँ, तो निश्चय मैं अपने इस कलंकित मुख की कालिमा को कहीं भी धो नहीं सकता, इस संसार में इसे धो नहीं सकता। अर्थात अपने को
पावन और पवित्र अपने को निर्दोष नहीं बता सकता। आगे वो कहते हैं कि क्यों हो आज होत सुच सपथने कौन माने। कहते हैं भरत कि हे माते, यदि मैं इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में आज कितना भी शपथ खा लूँ, सौगंध खा लूँ कि मैं यानी अपनी पवित्रता के संदर्भ में, अपने को पवित्र और निर्दोष संदर्भ में आज मैं कितना भी शपथ खा लूँ, सौगंध खा लूँ, तो कौन मानी है साची, तो कौन इसे सत्य मानेगा। अर्थात कोई इसे सत्य नहीं मानेगा। और आगे की पंक्तियाँ कि मेरी दशा तो ऐसी है कि शपथ खाने के बावजूद भी, सौगंध खाने के बावजूद भी लोगों के मन में मेरे प्रति यदि कुछ ऐसे विचार, नकारात्मक विचार होंगे तो उसको मैं कैसे निकाल सकता। और दूसरी बात कह रहे हैं कि महिमा मृगी कौन सो कृति की खलबच बिस्खन बाची। कहते हैं भरत कि हे माते, इस संसार में कौन ऐसा पुण्यात्मा है जिस पुण्यात्मा को कोई या पुण्यात्मा के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं किया गया हो। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि महिमा मृगी कौन सुकृति की खलबच बिस्किन बाची। अर्थात इस संसार में कौन ऐसी पुण्यात्मा है जिसकी महिमा रूपी हिरनी, महिमा मृगी, यहाँ पर रूपक अलंकार महिमा मृगी में कि महिमा मृगी कौन सुकृति की, कि कौन ऐसी पुण्यात्मा है जिसकी महिमा रूपी हिरनी दुष्ट व्यक्तियों के खलबच बिस्किन बाची, यानी दुर्जनों के दुर्वचन रूपी बाणों से विधि न हो। खलबच वचन यानी वचन, बिस्कन यानी बाण, यानी दुष्टों के दुर्वचन रूपी बाणों से वह विधि न हो, या उसे जो है दुष्टों ने अपने दुर्वचन रूपी बाण से भेदा न हो। यानी कहने का भाव क्या है कि दुष्ट आत्माओं ने सभी को अपने अपमान और अपयश का भागी बनाया है। गह न जात रसना काहू की कहो जाय जो सूझे। कहते हैं भरत कि किसी की गह न जात रसना काहू की, रसना यानी जिह्वा, कि किसी की जिह्वा को, जुबान को रोका नहीं जा सकता, नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जिसे जो मन में आए सो कहे। मैं तो बस सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ और मेरे हृदय की दशा को दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन कौन हिय की बुझे। कि मेरे हृदय की दशा करुणा के सागर प्रभु श्री राम यानी मेरे बड़े भाई, उसके अतिरिक्त कोई और नहीं समझ सकता। कि गह न जात रसना काहो की कहे जाए जो सूझे, दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन कौन हिय की बुझे। हिय यानी हृदय। यहाँ दीन बंधु कारुण्य सिंधु जो ये शब्द आए हैं ये श्री राम के लिए प्रयुक्त हुए हैं। या अर्थात भरत ये कहना चाहते हैं कि हे माते, इस पूरे प्रकरण में मैं अपने को निर्दोष साबित करने के लिए चाहे कितना भी शपथ खा लूँ, लेकिन कोई इसे सत्य नहीं मान सकता, कोई इसे सत्य नहीं मानेगा। और इस संसार में कोई भी ऐसा पुण्यात्मा नहीं हुआ है जिसे दुष्टों ने अपमानित नहीं किया हो या वो दुष्टों के कारण अपयश का भागी न बना हो। इसीलिए कहा कि महिमा मृगी कौन सुकृत की खलबच बिस्किन बाची। कि कौन ऐसी पुण्यात्मा होगी जिसकी जो महिमा रूपी मृगी को दुष्टों के दुर्वचन रूपी बाण का सामना न करना पड़ा हो। और आगे कहते हैं कि कहीं न जात रसना काहू की कहे जाए जो सूझे। कि इसीलिए इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में मेरे बारे में जो भी जिसको जो मन में आए सो कहे, किसकी जुबान को नियंत्रित किया जा सकता है, किसकी जिह्वा को रोका जा सकता है। अर्थात किसी की जिह्वा को रोका नहीं जा सकता। मेरे हृदय की बात को तो दया के सागर, करुणा के सागर जो श्री राम हैं,
मेरे बड़े भाई वही समझ सकते हैं। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। तुलसीदास कहते हैं कि जब भरत माता कौशल्या के सम्मुख राम के प्रति अपने इस तरह के भक्ति भाव को या उनके प्रति इस तरह के प्रेम भाव को प्रकट करते हैं, तो राम के वियोग से जो समस्त अयोध्या की जो प्रजा है व्याकुल थी कि तुलसी राम वियोग विषम विष, कि राम के वियोग रूपी विष से संपूर्ण जो प्रजा थी, जो व्याकुल थी, उस समय भरत का राम के प्रति इस तरह का श्रद्धा भाव और इस तरह का प्रेम भाव देख करके जो है कुछ सुख का अनुभव कर रही थी कि भरत स्नेह सुधा सींचे सब भयते समय सुखारी। उस समय भरत द्वारा राम के प्रति इस प्रकार के भक्ति भाव या इस तरह के प्रेम को देख करके जो अयोध्या की प्रजा है वो आनंद की अनुभूति कर रही है या सुख की अनुभूति कर रही है। अर्थात उस समय भरत के द्वारा प्रेम रूपी अमृत से सींचे जाने पर सबको बड़ी शांति की अनुभूति हुई। तो देखें इस पूरे पंक्ति में शांत के साथ साथ करुण रस भी है, क्योंकि भरत के मन की जो व्यथा है, जो आत्मग्लानि है, वह भी इसमें दिखाई देती है। राम के प्रति जो श्रद्धा भाव है, जो भक्ति भाव है, जो प्रेम भाव है, वह भी इसमें दिखाई देता है। तो रस शांत के साथ साथ करुण रस भी है, छंद के पद है, भाषा ब्रज भाषा है, लक्षणासियाँ भी हैं और लक्षणा के साथ साथ कहीं पर अभिधा शब्द शक्ति भी है। मुहावरेदार भाषा की तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोए हों, तो मुख की कालिमा जो है एक मुख की कालिमा से आशय है जो अपयश है, उसके संदर्भ में मुख की कालिमा कही है। तो थोड़ी सी मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है और कुछ शब्दों के अर्थ जान लीजिए, जैसे कि हिये यानी हृदय, बिस्कन यानी बाण, बच्चे यानी वाणी, खल यानी दुष्ट, सांची यानी सत्य, कालिमा यानी कालिमा ही, और मह यानी मेरे में, मत यानी विचार, मृगी यानी हिरणी, सुकृति यानी पुण्यात्मा। इसी तरह से ये पूछा जाए कि तुलसी राम वियोग विषम विष रूपक अलंकार, भसने सुधा सींचे सब, इसमें भी रूपक अलंकार, और महिमा मृगी इसमें भी रूपक अलंकार, खलबच यानी पूरी पंक्ति में रूपक अलंकार। तो अनुप्रास के साथ रूपक अलंकार भी है। और इससे भी अगर प्रश्न पूछा जाए, जैसे मान लीजिए दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन कौन ही है कि मुझे इसकी करें, तो इसकी व्याख्या ये होगी कि भरत कहते हैं कि मेरे हृदय की बात को तो दया के सागर प्रभु श्री राम के अतिरिक्त कोई नहीं समझ सकता, यानी वही मेरे अंतःकरण की बात को, मेरे हृदय की बात को समझ सकते हैं। फिर इसके संदर्भ से संबंधित प्रश्न की प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखें, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत गीतावली नामक पद से लिया गया है, जो तुलसीदास द्वारा। गीतावली के इन पदों में भिन्न भिन्न प्रसंग हैं, यानी मुक्तक शैली में लिखा गया है ये। तो इस गीतावली के प्रथम छंद में हमने देखा था कि भरत अपनी आत्मग्लानि, अपनी आत्मव्यथा को माता कौशल्या के समक्ष व्यक्त करते हैं। आगे के छंद में प्रसंग बदलता है। इसमें प्रसंग उस समय का है जब राम और रावण का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में मेघनाद, जो कि रावण का पुत्र है, उसने एक शक्ति बाण छोड़ा लक्ष्मण जी के ऊपर, और उस बाण से श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। जब बाण शक्ति बाण लगा तो श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, और इस तरह से उनके चेतना विहीन होने पर
या मूर्छित हो जाने पर प्रभु श्री राम एक सामान्य मनुष्य की तरह से किस प्रकार अपने छोटे भाई मूर्छित हो जाने पर विलाप करते हैं, उसका बड़ा ही कारुणिक और मार्मिक चित्रण तुलसीदास ने इसमें किया है। रस की दृष्टि से इस पद में करुण रस है, भाषा से ही ब्रज भाषा है और जो अलंकार है बीच बीच में मैं आपको बताती जाऊंगी। तो देखिए इसे, श्री राम जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो अत्यंत शोकाकुल हो जाते हैं और वो सामान्य मनुष्य की तरह से विलाप करते हुए अपने सखा वानर राज सुग्रीव से कहते हैं, हे सखा, अब तो ऐसा लगता है कि मेरा सारा पुरुषार्थ, मेरा सारा पराक्रम समाप्त हो गया है। देखें इस पद को, कहते हैं श्री राम कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको। कहते हैं कि हे सखा, लक्ष्मण के मूर्छित होते ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मेरा सारा पराक्रम, मेरा सारा पुरुषार्थ, और अब तो इस विपत्ति की दशा में, विपत्ति में साथ निभाने वाले अपनी भाई के भुजाओं के अतिरिक्त विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन, यानी विपत्ति में साथ निभाने वाले अपनी भाई के भुजाओं के अतिरिक्त करों भरोसों को मैं और किस पर विश्वास करूं। अर्थात राम एक सामान्य मनुष्य की तरह से अपने अनुज के मूर्छित होने पर विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा ये सूरवीर पराक्रमी भाई जो अब मूर्छित पड़ा है, इसकी भुजाओं के अतिरिक्त इस विपत्ति काल में, इस संकट काल में मैं किसकी भुजाओं पर विश्वास करूं। भरोसो यानी विश्वास, बंधु यानी भाई। कहते हैं सुग्रीव से श्री राम, सुन सुग्रीव साचे हूँ मुँह पर फेरियो बदन विधाता। कहते हैं कि हे सुग्रीव सुनो, ऐसा लगता है कि सचमुच विधाता ने मुझसे मेरा मुंह फेर लिया है। यहाँ पर जैसे कि जब व्यक्ति पर संकट आता है तो ऐसा उसे अनुभूति होती है, या वो कहता है कि भगवान ही मुझसे रुष्ट हो गया है, विधाता ही मुझसे रुष्ट हो गया है, इसलिए मुझ पर विपत्ति पे विपत्ति आ रही है। कि देखिए श्री राम का वनवास हो गया, वनवास के उपरांत सीता का हरण हो जाता है और युद्ध है तो उनके अनुज मूर्छित हो जाते हैं, तो उनके जीवन में एक पर एक कष्ट आता ही जा रहा है। और ऐसी स्थिति में कोई भी सामान्य मनुष्य यही कहता है कि ऐसा लगता है कि परमात्मा मुझसे रुष्ट हो गया है, इसलिए मुझ पर विपत्ति आ रही है। यही दशा श्री राम की है। वो कहते हैं कि हे सुग्रीव सुनो, ऐसा लगता है कि सचमुच विधाता से रुष्ट हो गया है, वह मुझसे अपना मुंह फेर लिया है। फेरियो बदन विधाता, बदन यानी मुख। यहाँ ये बदन का जो अर्थ है ये मुख से ही है। वास्तव में ये वदन होता है, लेकिन इसका जो है ये तद्भव रूप है वदन का, बदन। इसलिए जो है यहाँ पर कवि ने यहाँ पर ये जो बदन शब्द है ये मुख के लिए, कि ऐसा लगता है कि ईश्वर मुझसे रुष्ट है, इसलिए वह मुझसे अपना मुख फेर लिया है, इसलिए मुझ पर ऐसा संकट आया है। और कहते हैं आगे श्री राम, ऐसे समय समर संकट हों तज्जो लखन सो भ्राता। कि विधाता ने मुझसे मुंह फेर लिया है, इसीलिए तो इस संकट की घड़ी में, ऐसे समय समर संकट यानी युद्ध जैसे संकट की घड़ी में मैंने लक्ष्मण जैसे सूरवीर भाई को एक तरह से खो दिया। इसीलिए राम कहते हैं कि हे सुग्रीव, ऐसा लगता है कि सचमुच विधाता मुझसे रुष्ट हो गया है और वो मुझसे अपना मुख फेर लिया है। इसीलिए इस युद्ध जैसे संकट की घड़ी में मैंने लक्ष्मण जैसे सूरवीर भाई को खो दिया है। तज्जो लखन सो भ्राता, यानी लक्ष्मण जैसे सूरवीर भाई को आज मैंने खो दिया है।
आगे बड़ी अधीरता के साथ राम विलाप कर रहे हैं और ऐसी वाणी को बोल रहे हैं, कह रहे हैं आगे कि अब तो ऐसा लगता है कि मेरी सारी ये जो सेना है वृक्ष और वानरों की, वो अपने अपने जगह चली जाएगी। कि गिरि कानन जय हैं शाखा मृग हाँ पुनि अनुज संघाती। कि ये जो वृक्ष और वानर हैं, ये पर्वतों, गिर यानी पर्वत, कानन यानी जंगल, शाखा मृग यानी शाखा मृग से आशय है कि ये जो वानर हैं और ये मैंने हमारी जो वृक्ष और वानरों की सेना है, ये अपने अपने जगह को चली जाएंगी जहाँ से आई थी, कि पर्वतों और जंगलों में चले जाएंगे। और हाँ पुनि अनुज संघाती, और मैं फिर अपने अनुज का, अपने छोटे भाई का साथी बन जाऊँगा, अर्थात मेरी भी अपने भाई के साथ मृत्यु हो जाएगी। और आगे श्री राम कहते हैं कि हैं कहाँ विभीषण की गति रही सोच भर छाती। कहते हैं श्री राम कि हे सुग्रीव, अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी वृक्ष और वानर हैं, ये अपने अपने जगह को पर्वतों और जंगलों में चले जाएंगे और मैं अपने छोटे भाई का साथी बन जाऊंगा, अर्थात मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इस बात को सोच करके मेरा हृदय भर आता है या मैं अत्यंत दुखी हो जाता हूँ कि उस विभीषण की क्या दशा होगी जिसे मैंने लंका का राजा बनाने का वचन दिया था। यहाँ श्री राम के मन में यह पीड़ा भी है कि मैं अपने कुल की मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाऊँगा, जिस कुल की मर्यादा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कि मैं भी यदि अपने भाई का साथी बन गया या अर्थात मेरी मृत्यु हो गई, तो जिस विभीषण को मैंने लंका का राजा बनाने का वचन दिया था, मैं वह वचन नहीं पूरा कर पाऊँगा। इस बात को भी लेकर राम व्यथित हैं। राम द्वारा इस तरह विलाप किए जाने पर या इस तरह अधीर हो जाने पर जामवंत अत्यंत चिंतित होते हैं और उन श्री राम के इस तरह के विलाप को देखकर उनकी जो सेना है वृक्ष और वानरों की सेना का मनोबल टूट जाता है। नीचे की पंक्तियों में इसी का चित्रण कवि ने किया है कि तुलसी सुनि प्रभु बचन भाल कप सकल विकल ही हारे। तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु श्री राम के ऐसी कारुणिक दशा को देख करके, उनके ऐसे दीन वचन को सुन करके जो भालू और कपि हैं यानी जो वृक्ष और वानर हैं, उनकी सेना में सकल विकल सभी व्याकुल हो जाते हैं और ही हारे, और उनका जो मनोबल है वो टूटने लगता है, गिरने लगता है। और ऐसी दशा में कि समय की नाजुकता को देखते हुए जामवंत राम की सेना में सबसे ज़्यादा चतुर थे, बुद्धिमान थे। इसलिए जब जामवंत ने देखा कि संपूर्ण जो वृक्ष और वानर हैं यानी राम की सेना के जो सैनिक हैं, सारे जो योद्धा हैं, उनका मनोबल टूटता जा रहा है, तो ऐसे समय में जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जान प्रजारे। कि जामवंत जो है अवसर की नाजुकता को देखते हुए हनुमान को बुलाते हैं और उनसे विचार विमर्श करते हैं। तो इसमें श्री राम का जो अपने भाई के प्रति स्नेह है उसका भी मार्मिक चित्रण हुआ है और रस की दृष्टि से करुण रस है और अनुप्रास अलंकार है भी है। भाषा जो है ब्रज भाषा है, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण भी है, गेय पद है और लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं। प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है कि राम क्यों कहते हैं कि जो है विधाता उनसे रुष्ट हो गया है या परमात्मा उससे रुष्ट हो गया है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं
क्योंकि इस संकट की घड़ी में उन्होंने लक्ष्मण जैसे सूरवीर भाई को खो दिया है, या लक्ष्मण जैसे सूरवीर भाई मूर्छित अवस्था में है। इसलिए राम जो है कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता मुझसे सचमुच रुष्ट हो गया है। और आगे की पंक्तियों में जैसे कि नीचे की पंक्तियां हैं कि तुलसी सुनि प्रभु बचन भाल कपु सकल विकल ही हारे। आप इसका भाव लिखिए या इसकी व्याख्या कीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि जब श्री राम इस तरह का विलाप कर रहे हैं और इस तरह से व्यथित हैं कि वो कहते हैं कि अब तो लगता है कि मेरी भी मृत्यु हो जाएगी अपने मेरे भाई के साथ, और इस तरह से जब वो अधीर हो जाते हैं, इसीलिए उनकी जो संपूर्ण वानरी सेना है, ऋक्ष वानरों की सेना, वह भी व्यथित हो जाती है, दुखी हो जाती है और उनका भी मनोबल टूटने लगता है, गिरने लगता है। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। थाको का अर्थ होता है थक गया, बदन यानी मुख, समर यानी युद्ध, इसी तरह से विकल यानी दुखी, अवसर जो शब्द है ये जो है तद्भव रूप है ये, और इसका तत्सम शब्द हो गया अवसर। जैसे पूछा जा सकता है कि अवसर शब्द का तत्सम रूप लिखिए तो अवसर होगा, व और सर। इस तरह से अब हम आगे के छंद को देखेंगे। इस पद में अब प्रसंग बदल जाता है। इसमें उस समय का प्रसंग है जब हनुमान जी सुसेन वैद्य के कहने पर संजीवनी बूटी लाते हैं, और संजीवनी बूटी के आ जाने जब उस बूटी को घोल करके श्री लक्ष्मण जी को पिला दिया जाता है, और जब वो चेतना में वापस आते हैं, यानी जब उनकी मूर्छा टूट जाती है और वो स्वस्थ हो जाते हैं, तो सभी लोग लक्ष्मण जी से उनके दशा के बारे में, उनकी पीड़ा के बारे में पूछते हैं। ऐसे समय में लक्ष्मण अपने शरीर की पीड़ा को भुला करके वो राम के प्रेम में इतने निमग्न हैं, इतने पुलकित हैं कि उन्हें अपने शरीर की पीड़ा की अनुभूति ही, वो अपने शरीर की पीड़ा को भुला करके कहते हैं कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, कि यद्यपि चोट तो मुझे लगी थी, कि चोट तो मुझे लगी थी, लेकिन इस चोट की पीड़ा का वास्तविक अनुभूति श्री राम को है। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, ये चोट तो मेरे हृदय में लगी थी, लेकिन इस चोट की, इस पीड़ा की वास्तविक अनुभूति मेरे बड़े भाई श्री राम को है। पायस जीवनी जाग कहत यों प्रेम पुलक विसराय शरीरे। संजीवनी बूटी पाते ही श्री लक्ष्मण जी चेतना में आ जाते हैं और श्री राम के प्रेम में पुलकित होकर के अपने शरीर की पीड़ा को भुलाकर वो यही बात कहते हैं कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, कि यद्यपि चोट मेरे हृदय में लगी थी, लेकिन उस चोट की पीड़ा की या उसके दर्द की वास्तविक अनुभूति मुझे नहीं, मेरे बड़े भाई श्री राम को है। कहते हैं लक्ष्मण जी, यानी जब भी लोग उनसे पूछते हैं कि अब बताएं कि आपकी दशा कैसी, आपको कैसा लग रहा है, तो कहते हैं कि आप मुझसे बार बार मेरी दशा के बारे में क्यों पूछते हैं। ये तो ठीक उसी तरह से है, अगर मैं अपनी पीड़ा के बारे में भी बताऊं तो ये ऐसा ही होगा कि जैसे कि मोहि कहा बूझत पुनि पुनि जय पाठ अर्थ चर्चा कीरे। कीरे यानी तोता, कि जैसे तोते को कोई पाठ पढ़ा दिया जाए और फिर उससे उस पाठ का भाव पूछा जाए, उसका अर्थ पूछा जाए, तो जिस तरह से तोता कोई रट तो लेता है,
लेकिन उसके भाव को नहीं बता सकता, क्योंकि उसके अंदर उसकी अनुभूति नहीं, उसका ज्ञान नहीं। यही बात लक्ष्मण कहते हैं कि चोट मुझे लगी है, लेकिन इसके दर्द की, इसके वास्तविक पीड़ा की अनुभूति मुझे नहीं, बल्कि मेरे बड़े भाई श्री राम को है। और यदि मैं इसके बारे में कुछ कहूँ तो ये ठीक उस तोते को के रटाए पाठ की तरह से होगा कि जैसे वो पाठ तो रट लिया लेकिन उसके भाव को, उसके मर्म को नहीं समझता। यानी कहना चाहते हैं लक्ष्मण जी कि वास्तव में राम और लक्ष्मण का अस्तित्व अलग अलग नहीं है, या लक्ष्मण की राम से कोई पृथक सत्ता नहीं है। वे दोनों दो शरीर और एक प्राण के समान हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि मेरी पीड़ा की वास्तविक अनुभूति श्री राम को है। और आगे वो इसी संदर्भ में आगे कहते हैं लक्ष्मण कि मेरी दशा ठीक उसी तरह से है कि जैसे जो हीरा होता है, हीरा अपने मूल को नहीं समझता, उसमें सिर्फ उसकी चमक है, उसकी सुंदरता है और उसकी कीमत है, लेकिन ना तो वो अपने कीमत को समझता है और ना अपने शोभा को समझता है। हीरे से किसको लाभ है या हानि है, वो किसके सौंदर्य को बढ़ाता है, जो उसे धारण करता है वही समझता है कि शोभा सुखचति लाभ भूप का केवल कांति मूल हीरे। कहते हैं कि जिस तरह से हीरे से शोभा, सुख, लाभ और हानि ये सब केवल राजा को होता है। हीरा का तो केवल सौंदर्य है और अपनी कीमत है, अपना मूल्य है। वह नहीं समझता कि वह कितना सुंदर है या कितनी उसकी कीमत है। उसकी वास्तविक कीमत, उसके वास्तविक मूल्य को राजा समझता है। उससे जो सुख मिल रहा है, जो लाभ हानि हो रही है, वो सिर्फ राजा ही समझता है। तुलसी सुनि सौमित्र वचन सब धरि न सकत धीरो धीरे। तुलसीदास कहते हैं कि लक्ष्मण जी के ये वचन सुन करके बड़े बड़े धैर्यवान व्यक्ति भी धीरज धारण नहीं कर सकते। तुलसी सुनि सौमित्र वचन, सौमित्र यानी लक्ष्मण, सुमित्रा के जो पुत्र हैं वो हैं सौमित्र। तो सौमित्र का अर्थ है लक्ष्मण, कि लक्ष्मण के इस तरह के वचन को सुन करके धैर्य भी धीरता नहीं धारण कर सकता, या बड़े बड़े धैर्यवान व्यक्ति भी धीरता धारण नहीं कर सकते। उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दीजे खीरे नीरे। कहते हैं तुलसीदास कि कोई किस प्रकार से राम और लक्ष्मण इन दोनों भाइयों के लिए दूध और जल की उपमा दें, यानी जिस प्रकार से दूध में जल मिल करके अपने अस्तित्व को खो देता है, वह भी दूध की तरह से ही हो जाता है, यानी दोनों मिल करके एक हो जाते हैं। तो राम और लक्ष्मण का प्रेम ऐसा है कि इसे खीर और नीर, खीर का अर्थ होता है क्यों दीजिए खीरे नीरे, खीर यानी दूध, नीर यानी जल। तो खीर नीर का भी उपमान नहीं दिया जा सकता, खीर नीर की उपमा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक समय आता है कि दूध फट जाता है तो दूध और जल दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो राम और लक्ष्मण की पृथक सत्ता है ही नहीं, कि राम लक्ष्मण के बीच इतना प्रगाढ़, इतना अनन्य प्रेम है कि इसके लिए कोई उपमा उपयुक्त ही नहीं है। कि सामान्यतया दूध और जल की उपमा दी जाती है किस प्रगाढ़ता को दर्शाने के लिए, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि दूध और जल भी अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए राम और लक्ष्मण के प्रेम को दर्शाने के लिए खीर और नीर की उपमा भी नहीं दी जा सकती। यानी इन दोनों भाइयों के बीच इतना प्रगाढ़ प्रेम है, इतना अनन्य प्रेम है, इतना अतुलनीय प्रेम है
कि इसके लिए कोई उपमा ही नहीं है। और इस तरह से उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दीजे खीरे नीरे, तो इनकी इस प्रेममय स्थिति की अत्यंत ऊंच कोट की है और अनुपमेय है। यानी तुलसीदास कहना चाहते हैं कि राम और लक्ष्मण का जो प्रेम है वो अत्यंत उच्च कोटि की है और इसके लिए कोई उपमा नहीं है, अर्थात यह अनुपमेय है। तो यहाँ पर रस की दृष्टि से भी है, छंद गेयपद है, मुक्तक शैली है और अनुप्रास भी है, रूपक भी है और व्यतिरेक अलंकार भी है। भाषा ब्रज भाषा है। अब इसमें प्रश्न बन सकता है कि संजीवनी बूटी पा करके लक्ष्मण क्या कहते हैं। तो लक्ष्मण ये कहते हैं कि यद्यपि पीड़ा मेरे हृदय में है, चोट मेरे हृदय में लगी थी, लेकिन उससे उत्पन्न जो पीड़ा है उस पीड़ा की वास्तविक अनुभूति मेरे बड़े भाई को है, मुझे नहीं है। दूसरी बात ये भी प्रश्न बन सकता है कि लक्ष्मण क्यों यह कहते हैं कि पाठ हरत चर्चा की रे, कि मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि पाठ हरत चर्चा की रे। तो लक्ष्मण इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि उस पीड़ा की वास्तविक अनुभूति श्री राम को है और यदि मुझसे मेरी पीड़ा के बारे में पूछते हैं तो ये उसी तरह से है जैसे किसी तोते को पाठ पढ़ा दिया जाए और उससे उसका भाव पूछा जाए, तो जैसे वो उसके भाव को बता सकता है, ऐसे ही मैं अपनी पीड़ा की वास्तविक अनुभूति को नहीं